हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे आवर्धन फार्मूला को। जो आवर्धन फार्मूला जैसे कि m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है या कह देता है कि आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, हम एक सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण यहाँ पे कलई किया हुआ है और यहाँ पे आपका ये है आपका P, ये P है आपका, और यहाँ पे C है और ये आपका है F। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हम रख देते हैं, कोई वस्तु यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे कोई किरण जाती है और ये F से होकर क्या होती है, तो गुजरती है, F से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा लोग। पुनः क्या होता है, पुनः आप देख सकते हैं कि एक किरण यहाँ पे दर्पण में आपतित होती है और ये यहाँ से क्या होती है, तो रिफ्लेक्ट होती है। तो एक प्रतिबिंब यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी एक प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे भी एक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको कहें A और B, और तो ये B वाला ये B डैश और यहाँ पे है A डैश। ध्यान दीजिएगा लोग, अगर हम इसको A B कहें तो ये हमारा हो जाएगा A डैश B डैश प्रतिबिंब का निर्माण। इसको मान लीजिए आप कह सकते हैं ये M और M डैश एक दर्पण है, और ये मान लीजिए Q है, और इसको हम क्या ले सकते हैं, ये मान लीजिए हम L ले लेते हैं। ठीक है, इसको वो L ले लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा लिख देंगे कि जो एग्जामिनर होता है उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माना, क्या लिखते हैं, माना M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें AL एक आपतित किरण है, एक आपतित किरण है, जो AL एक आपतित किरण है, BL एक आपतित किरण है, BL एक आपतित किरण है जो F से होकर जाती है, जो F से होकर जाती है, जो F से होकर जाती है। पुनः BP एक आपतित किरण है, पुनः BP एक आपतित किरण है, पुनः BP क्या है, एक आपतित किरण है जो PQ दिशा में जाती है, जो PQ दिशा में जाती है। ठीक है, यहाँ पे कितने त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहिएगा सर यहाँ पे हमको 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन, तो देखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP, तथा एक और त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा लोग। एक त्रिभुज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा बनता हुआ। तो त्रिभुज A डैश B डैश P में चलेगा, त्रिभुज A डैश B डैश और P में, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग आएंगे। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम लोग प्रयास करेंगे ये समरूप हो जाए, और जब समरूप हो जाएगा तो हमारा आधा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इनको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BPA या APB, कुछ भी लो, BPA लो या APB लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल APB, यानी यह कोण इस कोण का बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा A डैश P और B डैश की, एंगल A डैश P और B डैश की, A डैश P और B डैश की, किस कोण से, परावर्तन कोण से। किस कोण से, परावर्तन कोण से। परावर्तन कोण से ये आपस में बराबर है। पुनः आप देखिएगा, दिखाई दे रहा है,
पुनः आप देखिएगा, पुनः दिखाई देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे एक लंब बन रहा है, सॉरी यहाँ पे एक लंब बन रहा है, यहाँ पे एक लंब बन रहा है और एक लंब यहाँ पे बन रहा है, दोनों लंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए ध्यान से, एक लंब यहाँ पे बन रहा है, एक लंब यहाँ पे और एक लंब यहाँ पे, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिए कि एंगल BAP अब बराबर हो जाएगा, BAP बराबर हो जाएगा PA डैश और B डैश की, PA डैश B डैश की, PA डैश और B डैश की, ये 90 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज ए बी और पी, तो त्रिभुज ए बी और पी ये समरूप हो गया है किसके? तो कहिएगा त्रिभुज, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये बी डैश हो गया, ए डैश हो गया और ये पी, तो ए डैश बी डैश पी की, ए डैश बी डैश और पी की, यानी आप कहिएगा ध्यान से अगर देखिएगा तो कहिएगा सर ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज है यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे बना है, ये त्रिभुज आपस में क्या हो गया है? तो समरूप हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया है। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भुजाएं भी समानुपातिक होती है, तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा? तो कहिएगा कि ए बी बट्टा, ये ए बी बट्टा हो जाएगा, ए बी बट्टा हो जाएगा इसकी ए डैश बी डैश की, क्योंकि दोनों आपस में लंब है, तो ए डैश बी डैश की बराबर ये बड़ा वाला का आधार, ये बड़ा वाला का आधार देखिए स्टूडेंट, ये बड़ा वाला का आधार ए पी बट्टा हो जाएगा छोटा वाला आधार की, तो ए डैश पी के, ए डैश पी के, बस यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप, इसका मतलब है कि बढ़िया से वीडियो को देख रहे हैं, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये बड़ा वाला आधार, ये बड़ा वाला आधार ये छोटा वाला आधार का क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज हम लोग लिए हैं। तो अब बताइए आप, इसलिए ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? ए बी को हम लोग वस्तु की ऊंचाई कहते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं, हमने आपको बताया था H1 अब बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है? तो ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको कहते हैं हम लोग H2, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं? H2, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है तो H2 यहाँ पे माइनस में होगा, चूंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो यहाँ पे H2 का मान हमारा माइनस में लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर दर्पण अगर अवतल है, अगर इधर बढ़ रहा है तो इसको माइनस में लेते हैं, तो माइनस H2 हो जाता है। आगे मैंने चिन्ह पर पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर एपी, एपी है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को हम लोग माइनस यू कहते हैं, और ए डैश पी है, ए डैश पी यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा लोग, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ए डैश पी है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, इसको कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी हमारा किसमें होता है? तो माइनस में होता है, तो ये भी माइनस बी लिख दें, तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, H2 बटा H1 हम लोग पढ़े हैं, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो H2 बटा H1 पढ़े हैं, तो इसको हम लोग उलट भी सकते हैं, H2 बटा H1, लेकिन माइनस इसको हम लिख सकते हैं, ये कट जाता है, इसको भी उलट दो V बाई U। देखिए उलटने पर कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को पहले लिखते हैं और इस त्रिभुज को हम बाद में लिखते हैं तो हमको उलटना नहीं पड़ता, आप इसको उलट सकते हैं, हम अपने अनुसार इसको सही बना सकते हैं, ठीक है, बस हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो ये हो गया m, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और v बटा u, ये m बराबर इसका माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस v बाई, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। यानी देखिए H1 बटा H2 बराबर u बटा v आ गया, हम इसको उलट दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसको हम पहले ले लेते, उलटना नहीं पड़ता, हम चाहते तो इसको पहले ले सकते थे, अगर इसको पहले लेते थे आप उलटना नहीं पड़ता, लेकिन चलो इसको शुरू में ले लिए तो इसको उलट देते हैं, तो उलटने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो H2 बटा H1
और ये माइनस में है तो माइनस में, और H2/H1 को हम लोग m कहते हैं तो m, और ये माइनस है तो माइनस, और v बाई यू है तो v बाई यू, तो m बराबर हो जाएगा माइनस v बाई यू। तो इस प्रकार आपका ये प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।